विस्तार नीति के अंदर है, हम लोग विस्तार नीति में नहीं है। क्यों नहीं है हम लोग विस्तार नीति में? क्योंकि हम है ना अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं। अपने पूर्वजों को नहीं, अगर हमें अपने पूर्वजों की याद रहे कि भगवान राम को क्या जरूरत थी भाई अश्वमेध यज्ञ करने की? वो तो श्रीलंका को जीत के दान दे के आ गए थे, फिर भी अश्वमेध यज्ञ किया था, उन्होंने किया था ना। तो अश्वमेध यज्ञ, जब तक हमारा देश विस्तारवादी नीति पर नहीं आएगा, जब तक हमें इस देश की सीमाएं बढ़ाने की हम विचार नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम रक्षा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मेरी इस सामान की रक्षा करनी है, मैंने रक्षा करनी है। अगर आप एक बार, दो बार, चार बार, छह बार कोई इस सामान पर अटैक करेगा तो एक दिन ले जाएगा इसे, क्योंकि हम अटैकिंग मूड में नहीं है। और एक चीज बता दूं, विजय उसकी होती है जो पहले अटैक करता है। चीन ने किया मतलब? पहले जो अटैक करता है उसकी हमेशा विजय होती है, क्योंकि आगे अभी आप बैठे हो, मैं आपके गाल पर खींच के चांटा मारूंगा, आपको समझने की पावर भी नहीं आएगी कि आपने कर क्या दिया, क्यों कर दिया। जितनी देर में आप समझेंगे उतनी देर में आपकी आधी ताकत है ना खत्म हो जाएगी। तो जो पहले अटैक, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे के सारे राजनेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना 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 ना, हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। जो अधर्मी आदमी हो चुका है, जो अधर्मी है, जिसने धर्म का को बिल्कुल है ना एक तरफ रख रखा है भाई, सनातन धर्म के ऊपर है चीन जो है ना, इसमें बुद्धिज्म के ऊपर। और बुद्ध ने हमें उन्हें शिक्षा क्या दी थी? अहिंसा की। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के हमें हिंसा नहीं करनी। हाँ, मतलब अहिंसा पे चलना है, अहिंसा पर चलना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। बुद्ध मेरा भाई था, सनातन धर्म को फॉलो करने वाला था, मैं भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हूँ। जैन सनातनी है, सिख सनातनी है, हम आपस में कैसे लड़ रहे हैं? इसका मीन्स है वो अधर्म पे जा चुका है। और जब कोई इंसान अधर्म पे जा चुका होता है तो अधर्म का विनाश होना बहुत जरूरी है वहां धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि वो अधर्मी हो चुका है। उसने ना तिब्बत को हड़प लिया, उसने हमारी जगह को हड़प लिया, उसने चारों तरफ अपनी विस्तारवादी नीति के अंदर आ गया, तो वो अधर्मी है। और जो अधर्मी आदमी होगा, जिसका कोई धर्मी नहीं है, वो कहीं पे भी कुछ भी हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अधर्मी। तो ये लोग अधर्मी हैं और अधर्मियों से धर्म की स्थापना करने के लिए इनका विनाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधर्मी आदमी का विनाश जब होगा तो वहां धर्म की स्थापना होगी, वहां सनातन धर्म की स्थापना होगी। और विश्व के अंदर डॉक्टर साहब दो ही धर्म ऐसे हैं जो पूरा विश्व बटा हुआ है, एक सनातन धर्म। सनातन धर्म के अंदर कौन है? हम सनातनी, जैन, सिख और बुद्ध। हम तो शांति प्रिय हैं, हम किसी से कहाँ लड़ते हैं? बुद्ध जैन से नहीं लड़ता, जैन सिख से नहीं लड़ता, है ना, सिख बुद्ध से नहीं लड़ता। जो लड़ाई होती है वो तो दूसरे परिवार में होती है, जहां पर है यहूदी, क्रिश्चियंस, इस्लाम। ये कहां से लगे निकले? यहूदियों से। जीसस क्राइस्ट को किसने मारा? यहूदियों ने। ये जो आप इस पे इजराइल किससे लड़ता है? मुसलमानों से। मुसलमान किससे लड़ता है? यहूदियों से। मुसलमान से कौन लड़ रहा है? ये जो क्रिश्चियन से कौन लड़ रहा है? मुसलमान। भाई ईरान तबाह कर दिया, इराक तबाह उन्होंने किया, अफगानिस्तान तबाह किसने किया? क्रिश्चियंस ने। हमने तो नहीं किया। सनातन धर्म तो लड़ता ही नहीं, हमारे देश तो लड़ते नहीं, लेकिन हमारे परिवार में एक ही अधर्मी हो चुका है चीन, और इसको धर्म के रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है, या इस अधर्मी का विनाश होना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश होना ही चाहिए विश्व के अंदर, और इसी थीम को लेकर हमें चलना पड़ेगा। और पहले जो अटैक करेगा आगे वाले की शक्ति आधी हो जाएगी। नहीं तो अगर हम चीन से, हमें क्या लगता है, हम हर तरफ से चीन से वैसे पीछे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है पीछे। हथियार और वो सब उनके पास जो मिसाइल्स है ना, हथियारों से कभी लड़ाई नहीं होती। मिसाइल्स जो है वो उनके पास कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हथियारों से कभी लड़ाई नहीं होती। वो तो अगर हथियारों से नहीं होती, जिगर से लड़ाई होती है, जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक है ना, जब शेर के पीछे अगर बकरी का मेमना पड़ जाता है ना पीछे, तो शेर भाग जाता है। एक बकरी का मेमना छोटा सा, आप है ना, अगर एक है ना, ये जो है ना छोटा सा प्राणी, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। विवेकानंद जी जा रहे थे और एक बच्चा भाग रहा था, बंदर पीछे पीछे थे, और बंदरों की संख्या बहुत थी, बच्चा अकेला था। विवेकानंद जी ने कहा था, ए बच्चे रुको। बच्चा रुका, बंदर रुक गए।
विवेकानंद जी ने कहा पीछे मुड़ो, बच्चा पीछे मुड़ा, 2 कदम पीछे हो गए बंदर। उन्होंने कहा सामना करो, जैसे सामना किया बंदर भाग गए। डॉक्टर साहब जब तक हमें कमजोरी फील हो रही है, जब तक ये जिगर नहीं है, और हमारे देश में जिगर की कमी। वो तो है। अरे हम तो अगर हिमालय को कूद गए ना तो चीन का बाप भी नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हमारी सेना पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। हमारी वो सेना है जिसने इसमें बांग्लादेश के अंदर 95,000 सैनिक में हथियार, आप जिन हथियारों की बात कर रहे हैं ना, मैं हथियार के सरेंडर करा दिया था। 95,000 सैनिक, ये उग्रवादियों चीन क्या होता है। अगर एक बार हमारी सेना अगर हिमालय को कूद